back to Verify. I hope you all are doing very well. So आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का टॉपिक जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज चैप्टर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी. सो उससे पहले गाइस, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस, एंड आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स फ्रॉम Verify. सो जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो गाइज, उसमें मैं आपको टॉपिक्स भी समझाऊंगी एंड आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगी. सो प्लीज हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें, पूरी वीडियो को देखें. वीडियो थोड़ी लेंथी होगी बट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी वीडियो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझ आएगा. ठीक है, सो हम स्टार्ट करने जाते हैं अपना चैप्टर. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक नहीं आएगा तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं कर सकते हो. सो हम पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन अपना. ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? पहला है आपका टॉपिक कार्टेशियन प्लेन. अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन वो होता है कि अगर आपको कोई पॉइंट्स मार्क करने होते हैं, ठीक है, इफ यू हैव टू मार्क एनी पॉइंट, तो आप वो पॉइंट कहाँ मार्क करोगे? अपना ग्राफ पर करोगे. ठीक है, सो कार्टेशियन प्लेन वो होता है जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बट किस में ड्रॉ करते हैं? जो हमारा प्लस का साइन होता है ना, उस साइन में, उसमें हमारा ग्राफ ड्रॉ होता है. ठीक है, जैसे देखो, अब मैं समझाती हूँ आपको. ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करा. ठीक है, अब ग्राफ में ये होती है आपकी एक्स एक्सिस. ठीक है, ये होती है आपकी वाई एक्सिस. बट अब एक चीज याद रखना, जो आपकी एक्स एक्सिस होगी वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल. जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है? आपकी एक्स एक्सिस. ठीक है, तो आपकी देखो, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? आपका एक्स एक्सिस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस होता है. तो वैसे ही आपका वर्टिकली में क्या होता है? वर्टिकली में आपका होता है वाई एक्सिस. एंड वन मोर थिंग गाइस, कि ये हमारा एक्स वाई, तो ये भी तो दो ना नेमिंग दोगे ना. तो ये होती है हमारी वाई की लाइन है ये, तो ये होती है हमारी वाई डैश और ये होती है एक्स डैश. अब ये डैश क्यों लगाते हैं? डैश हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये वाले जो हमारे नंबर्स होते हैं, जिस सपोज 1 2 3 एंड 4 लिया आपने, यहाँ पे आपने सेम लिया 1 2 3 एंड 4. बट जब आप नेगेटिव में आते हो, क्योंकि आपकी राइट साइड जो होती है एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल में मींस एक्स एक्सिस में जो आपकी राइट साइड होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव की. ठीक है, एंड जो आपकी लेफ्ट साइड होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो आपकी लेफ्ट साइड होती है वो होती है आपकी नेगेटिव. ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव होती है एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है. बट इन योर वर्टिकली में वाई एक्सिस में आपकी अपर पोर्शन जो होता है, अपर साइड जो होती है आपकी, वो होती है पॉजिटिव. अपर साइड किसमें होती है? आपकी पॉजिटिव में. एंड जो आपकी लोअर होती है, डाउन होती है, वो होती है आपकी नेगेटिव में. तो ये तो आपकी नेगेटिव में होगी, लेफ्ट साइड है. ठीक है, और ये आपकी क्या होगी? नेगेटिव में, क्योंकि ये आपकी डाउन आ रही है. तो -2 -3 -4. अब उसके बाद गाइस, जो हमारे लाइंस को कट करता है, जो हमारी टू लाइंस को कट करता है, जो हमारी ये टू लाइंस है, इनको जो कट करता है ये होता है आपका ओरिजिन. क्या होता है आपका? ओरिजिन. क्या अब आपका ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन वो होता है कि इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस. किसका इंटरसेक्शन होता है? आपका एक्सिस का. जो आपकी एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई, इनका इंटरसेक्शन होता है, जो इनको क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है, काटता है. जहां पे ये दोनों आपस में कट करते हैं वो होता है आपका इंटरसेक्शन. ठीक है, सो कहां पर कट होता है? आपके ओरिजिन पे. सो आपका ओरिजिन गाइस, हमेशा आपका ओरिजिन होता है 0 0. ओरिजिन मीन 0 0. अभी मैं आपको समझाऊंगी 0 0 कैसे आया, मैं आपको सब समझाऊंगी. इतना आपको समझ आया कार्टेशियन प्लेन? अब हम देखेंगे ये क्या है आपका
कोड्रेंट। अब इसके कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 1 2 3 4, 4 पार्ट्स तो हो रहे हैं। 4 पार्ट्स में ये आपका क्या है? आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं लव कर रही हूं। सो देखो, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड, एंड ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो याद रखना, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें साइंस आपके कौन से आएंगे? प्लस प्लस के, प्लस एंड प्लस के। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? देखो, इफ सपोज वी टेक अ नंबर, जैसे मैंने ले लिया 2,3। अब ये 2,3 कैसे लिखूंगी? देखो, जब भी आपको पॉइंट मार्क करने के लिए आएंगे, या फिर आपसे पूछ लिया कि आपको बताना है भाई इस पॉइंट का बताओ, आपको क्या गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या गिवन है, एक्सिस क्या गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है। सो देखो, होता है हमारा, पहले एक्स आता है आपका, फिर आता है आपका वाई। पहले आपका एक्स आएगा, फिर आपका आएगा वाई। ठीक है, सो अभी हम प्लस प्लस के फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका, मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए ले लिया, सपोज आई एम टेकिंग 2,3, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस आता है, फिर आपका वाई एक्सिस आता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आपका क्या हो गया? 2,3 है ना, पहले एक्स एक्सिस आएगा, फिर आपका वाई एक्सिस आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, जो कि आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? आपका माइनस आता है पहले, फिर आता है आपका प्लस। पहले आप नेगेटिव लोगे, फिर आप पॉजिटिव, मतलब आप नहीं लोगे, आपको जो गिवन होगा आपको उससे देखना है कि वो किस में आएगा। अब जैसे पहले नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, अब देखो इसमें आपको कैसे पता चलेगा? पहले नेगेटिव, चलो हम एक नंबर ले लेते एग्जांपल के लिए। लेट्स सपोज वी टेक, ठीक है, हमने ये ले लिया, फिर ये क्या होगा? पहले एक्स एक्सिस आता है, तो -2, -2 होगा। क्यों होगा? पहले आपका एक्स आता है, फिर आपका वाई। तब आपको देखना है, अगर -2, आ रहा है तो पहले नेगेटिव का साइन है, देन योर सेकंड इज योर पॉजिटिव। सेकंड वाला साइन कौन सा? आपका प्लस का है। सेकंड अगर प्लस में है तो आपको माइंड में फटाफट से क्लिक होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। गॉट इट? अब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं। जैसे ये आपका नेगेटिव प्लस प्लस होता है, तो ये आपका होता है नेगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब माइनस और माइनस। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो ये ले लेते हैं। अब इसमें मुझे आप बताओ ये कहां पर आ रहा है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये कहां पर आ रहा है आपका पॉइंट। पहले क्या आता है? एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे क्या है? 4, मतलब -4, फिर क्या है? 3, मतलब -3 आपका, देन ये होगा आपका पॉइंट। अब आप देखोगे कि अगर ये दोनों नेगेटिव में आ रहे हैं तो ये तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। बहुत इजी है ना, अभी और इजी लगेगा आपको। पहले -4 देन -3, तो आपको क्या समझ आ रहा है किस में आएगा? आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि दोनों जो आपके साइंस है वो आपके नेगेटिव में है, एंड दोनों साइंस नेगेटिव आपके आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। गॉट इट? अब उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे इसमें हमने माइनस एंड प्लस लिया था, ऐसे अब हम इसमें लेंगे प्लस एंड माइनस। ठीक है, प्लस एंड माइनस लिया मैंने। अब एग्जांपल ले लेते, चलो आपके लिए एक ये ले लेते हैं। सो फर्स्ट क्या होता है? एक्स एंड वाई होता है हमारा, जो हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक्स और वाई में लिखते हैं। बट अब एक्स क्या है हमारा? पहले 2, वाई क्या है? -3। सो आ रहा है हमारा प्लस माइनस, है ना, पहला पॉजिटिव साइन है, देन योर नेक्स्ट वन इज योर माइनस। सो प्लस एंड माइनस किस में आता है? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट्स अच्छे से समझ आए होंगे। एंड वन मोर थिंग, जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, मतलब जो हमने एग्जांपल के थ्रू लिए हैं अपने आप से, इन कोऑर्डिनेट्स को हम और कुछ भी बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स को, जब हम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। एक होता है आपका एब्सिसा, ठीक है, जो हमारे और कोऑर्डिनेट्स के नाम होते हैं। हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को और क्या बोलते हैं? तो वो होता है एब्सिसा, पहला आपका एक
ठीक है, एब्सिसा मीन्स योर एक्स कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट के लिए आपका होता है ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का उल्टा ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए आपका होता है ऑर्डिनेट, ठीक है, मीन्स योर y कोऑर्डिनेट. Instead of writing x coordinate, y coordinate, you can use abscissa and your ordinate also. And one more thing guys, कि coordinate आपने x और y को तो आपके coordinates निकल जाएंगे, ठीक है. ये क्या है आपका 2,3 क्या है आपका, ये x का coordinate क्या है इसमें आपका 2 है, ठीक है. y का coordinate क्या है आपका इसमें 3 है. So आप इजीली आंसर कर सकते हो अगर आपसे कोई पूछे कि x का कोऑर्डिनेट क्या है, y का कोऑर्डिनेट क्या है. If someone asked you that कि एब्सिसा का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, एब्सिसा का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बताओगे 2. ऐसे किसी ने आपसे पूछा कि आप बताओ मुझे ऑर्डिनेट बताओ, तो ऑर्डिनेट आपने 3 बता दिया. अगर आपसे कोई 2,3 में पूछ रहा है तो, ठीक है. अब आपको क्या फाइंड करना है, कौन से वो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन. अब कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है वो कैसे निकालोगे, तो आपका कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होता है 0,0. अब 0,0 क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में क्रॉस करते हैं, यहीं पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, ये ओरिजिन पे आके आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस आपका, इसलिए x एक्सिस और y एक्सिस आपका 0 होगा. और वन मोर थिंग, ये भी आपका 0 होता है आपका, तो 0 पे 0. गॉट इट. तो अब हम आगे चलते हैं. इतना आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. लेट्स मूव. So, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2. आई होप आपको कार्टेशियन प्लेन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर किसी को कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं. आप कमेंट्स करके बताइए आपको क्या डाउट्स है. वैसे तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, आपको अच्छे से समझ ही आया होगा. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 3.2. सो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको आंसर्स लिखने हैं क्वेश्चंस के, बट दे हैव सेड दैट कि what is the name of horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. जैसे कि अभी हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, ठीक है. सो उसमें मैंने आपको सारी चीजें समझाई थी कि क्या आपका हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल कौन सी एक्सिस होती है आपकी, है ना, सब कुछ समझाया था. तो इसी क्वेश्चन में आपसे वो पूछा गया है कि आपको नेम बताना है हॉरिजॉन्टल का एंड वर्टिकल का, और आपको डिटरमाइन करना है उसकी पोजीशन, मतलब आपको लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन, आपको ड्रॉ भी करके दिखाना है. बट जरूरी नहीं है कि पॉइंट्स मार्क करो, आप सिर्फ ड्रॉ करके भी उसको शो कर सकते हो. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज 3.2. सो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बताने. तो आपकी हॉरिजॉन्टल क्या होती है, आपको बतानी है हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, एज मैंने आपको बताया था. सो एक्स एक्सिस होगी. एंड वर्टिकल लाइन कौन सी होती है आपकी, वर्टिकल लाइन आपकी होती है वाई एक्सिस. अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपको ड्रॉ करके भी दिखाना है, तो आप ड्रॉ करके दिखा दो. तो ये आपकी x हो गई, ये x डैश हो गई, ये आपकी y हो गई, सॉरी y डैश हो गई आपकी ये, और ये आपकी हो गई y. सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. अब वो सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस. अब आपको ये बताना है कि कौन से नेम आपको बताना है कि ये दो लाइंस जो फॉर्म करती है, ठीक है, जो ये दो लाइंस कौन सा प्लेन फॉर्म करती है आपका. सो ये जो दो लाइंस है, जब आपके जो दो लाइंस कट हो रही है, ठीक है, सो जो वो कट हो रही है तो उसका ईच पार्ट क्या बताता है आपको. सो ईच पार्ट क्या बताता है आपको, क्वाड्रेंट बताता है. जिसमें मैंने आपको पहले समझाया था कि 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे. सो ईच पार्ट आपको क्या फॉर्म करता है, क्या बताता है आपका कार्टेशियन प्लेन. आपका कार्टेशियन प्लेन बताता है क्वाड्रेंट. सो आप लिखोगे ईच पार्ट ऑफ द प्लेन each part of the plane shows quadrant. Now third what says that ki write the name of the point where these two lines intersect.
अब ये दोनों लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो बहुत इजी, आपका ओरिजिन पे करती है। मतलब ये दोनों लाइंस कहाँ पर आपस में कट करती हैं, आपकी ओरिजिन पे। सो यू विल राइट ओरिजिन। गॉट इट। अब हम अपने चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपको फिगर देख के राइट करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब आपको बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सो बी कहाँ है आपका, यहाँ। ठीक है, सो पहले आपका क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं, कौन सी टर्म में, एक्स वाई में। तो पहले आपका एक्स आना चाहिए, फिर आपका वाई आना चाहिए। सो पहले एक्स में क्या आएगा, -5, देन बी में आपका वाई पे क्या आ रहा है, 2, तो मतलब -5, 2 होगा। बट आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो पहले आप एब्सिसा लिखोगे, फिर आप ऑर्डिनेट लिखोगे। सो पहले लिखोगे एब्सिसा। एब्सिसा मीन्स योर वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी एब्सिसा मीन्स योर एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि आपका क्या आ रहा था, -5। देन आप ऑर्डिनेट लिखोगे, जो कि आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो आपका वो आएगा 2। सो आपका कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके, एक्स वाई में लिखते हैं, तो पहले -5 देन कॉमा 2। सो ये आपके बी के कोऑर्डिनेट्स आ गया। वो सेकंड पार्ट में क्या आ गया था, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सी के। नाउ सी देखो आपका यहाँ पर है। सो पहले आप देखोगे कि सी में एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, पहले 5 आ रहा है, देन वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है आपका -5। तो पहले आप वही लिखेंगे, एब्सिसा मीन्स योर एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जो कि है आपका 5। देन यू विल राइट ऑर्डिनेट, जो कि है आपका y का कोऑर्डिनेट। तो आप लिखोगे किस पे आ रहा है, c -5 पे। सो आपका कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5, -5। अब वो थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। आपको पॉइंट बताना है, कौन सा पॉइंट है वो जो आइडेंटिफाई कर रहा है आपका। सो पहले आपका क्या है, -3, -5, तो -3 मतलब पहला आपका एक्स एक्सिस होगा, तो -3 का है आपका यहाँ। ठीक है, देन उन्होंने क्या कहा आपका -5, तो मतलब y पे आएगा। सो हम नीचे जाएंगे, -5 ये रहा, तो आपका कौन सा पॉइंट होगा, ई पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ई। सो अब आप लिखोगे ई है आपका, जो कि है -3, -5। अब नेक्स्ट है, आप पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। आपके फोर्थ पार्ट आपको कहता है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, दोबारा से वही है 2, -4। सो पहले 2 को देखो आपका है, आपका ये रहा, क्योंकि आप एक्स एक्सिस होती है फर्स्ट, देन -4 आपका वाई पे आएगा नीचे, तो ये रहा आपका, ये है जी, 2, -4। तो ये आपका पॉइंट है जी, विच इज योर 2, -4। देन नेक्स्ट आपको एब्सिसा बताना है पॉइंट डी का, मतलब आपको डी के एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। एब्सिसा मींस योर एक्स कोऑर्डिनेट, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है डी का आपका, ये रहा, डी का एब्सिसा क्या है, 6। तो अब आप वही लिखेंगे, एब्सिसा ऑफ डी इज योर 6। इज 6। नाउ नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, आपको ऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट एच के। अब ऑर्डिनेट मीन्स योर y कोऑर्डिनेट, सो h के आपको y कोऑर्डिनेट बताना है, which is your -3। then you will write -3 ordinate of h is क्या है आपका h कोऑर्डिनेट -3। देन अब आपका नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट L के। अब इसमें आपको ऑर्डिनेट्स नहीं बोला, कोऑर्डिनेट्स बोला है। कोऑर्डिनेट्स मतलब आपको x और y दोनों का बताना है। सो अब आप लिखोगे L के बताना है, ये रहा। सो L पे ये 5 किस पे आ रहा है, पॉइंट किस पे मार्क है, 5 y पर, क्योंकि y एक्सिस पे आ रहा है। अगर इफ सपोज अगर कभी आपका पॉइंट आए, नंबर आए आपका एक्सिस पर और एक्स एक्सिस नहीं गिवन होती, सो मीन्स आपकी एक्स एक्सिस होती है 0। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई पॉइंट लाई करता है वाई एक्सिस पर,
इफ दे आर सेइंग इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, ठीक है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y की वैल्यू आपके पास होगी, बट उसमें आपकी x की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। एंड इफ दे आर सेइंग अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है सो x की वैल्यू आपके पास होगी बट y की वैल्यू नहीं होगी, सो y आपका 0 होगा। ऐसे यहाँ पे आपको y की वैल्यू गिवन है तो ये y गिवन है तो x आपका क्या होगा 0। सो ये आपकी आएगी, क्या है 7 पार्ट में क्या कहा है आपको, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ L, क्या है आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ L 0,5, और आप इसको वैसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं एब्सिसा इक्वल्स टू ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट है आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। अब आपको पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। पॉइंट M ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखो पहले हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ M के हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। पहले आपको क्या गिवन है -3, सो -3 किस पे लाई कर रहा है आपका x पे। सो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई नंबर किसी पर लाई करेगा, इफ अगर कोई आपका लाई कर रहा है x एक्सिस पर, सो आपको x एक्सिस की वैल्यू गिवन होगी बट आपको y एक्सिस की वैल्यू नहीं गिवन होगी, तो y आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा 0, ठीक है। सो यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है, y आपका 0 होगा, तो ये आपका 0 होता है ना, तो y आपका 0 होगा विच इज योर -3,0, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स M के हो गए। तो इसी के साथ हमारी 3.2 कंप्लीट होती है। अब हम अपनी 3.3 की तरफ बढ़ते हैं। सो 3.3 में हम पहला क्वेश्चन करेंगे जो कहता है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। अब आपको बताना है कि पहले तो आपको ये बताना है कि जो आपको पॉइंट्स गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। जो मैंने आपको क्वाड्रेंट समझाए थे वो उनमें से कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आपको वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है बट कार्टेशियन प्लेन पे करना है। बट उससे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वाड्रेंट्स बताने हैं जो आपको पॉइंट्स गिवन है। सो हम पहले क्वाड्रेंट्स बताते हैं। पहला आपका पॉइंट है -2,4, ठीक है। तो पहला आपका पॉइंट है -2,4। अब मैंने आपको जब बताया था, ये करा था हमने x डैश, ठीक है, y डैश, देन योर y। सो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, मतलब योर प्लस प्लस वाला। फिर आपका सेकंड क्वाड्रेंट आता है जो कि आपका होता है नेगेटिव एंड प्लस। फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट आता है जो कि आपका होता है माइनस एंड माइनस। देन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आता है जो कि आपका प्लस एंड माइनस होता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो पहले आप देखोगे -2,4 है, सो -2,4, तो पहले आपका नेगेटिव है, तो आपका एब्सिसा जो आपको गिवन है वो आपका नेगेटिव है, ठीक है। एंड जो आपका ऑर्डिनेट आपको गिवन है वो आपका पॉजिटिव है। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमारा किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सो हम लिखेंगे, आप लिखोगे -2,4 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आपका नेक्स्ट नंबर है 3 - 1। अब वही आपका एब्सिसा किस में है, पॉजिटिव में है। देन योर ऑर्डिनेट इज इन नेगेटिव, सो प्लस एंड माइनस। सो प्लस और माइनस किस में आता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप वही लिखेंगे 3 - 1 lies in fourth quadrant. Then next, आपको नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट आपको गिवन है -1,0। अब -1,0 तो किसी में नहीं आएगा। फर्स्ट वाला तो चलो नेगेटिव है, बट जो आपको सेकेंड उसमें 0 गिवन है वो आपका किस में आएगा, वो तो आपको नहीं पता क्योंकि 0 ना पॉजिटिव में होता है हमारा, ना 0 नेगेटिव में होता है। सो ये हमारा जब भी ऐसे टाइप की क्वेश्चन आए, या तो 0, -1 हो, या फिर अभी हमारा -1,0 है, सो वो हमारा लाई करता है नेगेटिव x एक्सिस पर, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू गिवन है, एब्सिसा की।
एब्सिसा की आपको वैल्यू गिवन है। एब्सिसा क्या होता है? आपका एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपको एब्सिसा की वैल्यू गिवन है, मतलब आपका ये लाई करेगा आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, ठीक है। सो आप लिखोगे -1, 0 इज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर सपोज अगर आपका ये होता ना कि 0, -1, तो आपको किसकी वैल्यू गिवन होती? ऑर्डिनेट, आपके y कोऑर्डिनेट की आपको वैल्यू गिवन होती। तो हम लिखते कि 0, -1 होता तो 0, -1 इज इन नेगेटिव y कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपको y की वैल्यू गिवन होती तो आप y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अभी हमें x की गिवन है तो हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 1, 2 आपको गिवन है, तो फटाफट करते हैं। 1, 2 दोनों पॉजिटिव में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है आपका पॉजिटिव, सो यू विल राइट 1, 2 lies in first quadrant. Then next आपको गिवन है -3, -3। सॉरी -3, 5 है। सो -3, 5 आप देखिए किस में आएगा? दोनों नेगेटिव में है, तो दोनों नेगेटिव कब आते हैं? आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप लिखेंगे lies in third quadrant, क्योंकि दोनों जो है हमारे नंबर किस में है? नेगेटिव में है। सो हमें जैसे बोला गया था पहले पार्ट में कि आपको क्वाड्रेंट्स बताने हैं, आपको कौन से एक्सेस गिवन है, जो आपको पॉइंट्स गिवन है वो कौन से एक्सेस पे आ रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं, तो वो हमने बता दिया है। अब हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, सो अब हम लिखेंगे, हमने सबके निकाल लिए हैं क्वाड्रेंट्स, तो वी विल राइट, वी विल प्लॉट ऑल पॉइंट्स। कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हैं हम वो लिखेंगे। -2, 4, then -3, sorry 3, -1, then -1, 0, then 1, 2 and your -3, -5। तो अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपना। सो अब आप देखिए, पहले एक्स एक्सिस जो है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपका एब्सिसा जो है उसमें सबसे हाईएस्ट क्या है आपका? 3 है। सो हमारी 3 ड्रॉ करेंगे हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव में। पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में करना है तो अब वैसे ही करना पड़ेगा। सो ये हो गई आपकी y, ये हो गई आपकी y डैश, ये हो गई आपकी x, ये हो गई x डैश। नाउ दिस इज योर 0। सो पहले x पॉजिटिव में कितना है आपका? 1 है। सो कोई नहीं, हम इसको 3 तक ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 2, 3 एंड 4 तक ले लिया मैंने। मैं इधर भी 4 तक ले लेती हूँ। -1, -2, -3, -2। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूंगी तो नहीं आएगा आपको समझ में। देन नेगेटिव में एक्स y एक्सिस में, y एक्सिस में नेगेटिव में सबसे बड़ा क्या है? -5, मतलब 5 तक नंबर लेने नेगेटिव में। तो -1, -2, -3, -4, -5। देन पॉजिटिव में 4 तक है तो हम 5 तक ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम मार्क करेंगे अपने पॉइंट्स। क्या बोला उन्होंने पहले? -2, 4। सो -2 एक्स एक्सिस पे -2, 4, 4 वाई एक्सिस पे है। सो ये रहा आपका 4। सो अब ड्रॉ करोगे। सो ये आपने ड्रॉ कर लिए। क्या निकला है आपका? ये -2, 4। आप पॉइंट्स के नेम्स भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, वरना आप नहीं भी दे तो चलेगा। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे बना रही हूँ, बट आपको ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, आपको नॉर्मली मार्क करना है पॉइंट। ठीक है,
पेन से नहीं ड्रॉ करना, आपको नॉर्मली मार्क करना है पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोले 3, -1। 3 आपका पॉजिटिव में है, मतलब आपका फर्स्ट एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे 3, -1 नीचे आएगा, सो मतलब ये यहाँ होगा आपका, सो 3, -1। देन नेक्स्ट इज योर -1, 0। तो पहला आपका क्या है, एब्सिसा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है आपका, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में है, बट 0 क्या है आपका वाई। अगर आपका वाई 0 है, ठीक है, y 0 है, तो मतलब क्या होगा, ये यही आएगा, -1, 0। देन नेक्स्ट इज 1, 2। तो 1, 2 दोनों पॉजिटिव में है यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज योर -3, -5। तो -3, -5, -3, -5। तो आप लिख दोगे -3, -5। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ग्राफ जो मैंने ड्रॉ करा है बहुत ही इजी था, थोड़ा प्रैक्टिस करिए आपको और आसान लगेगा। कोऑर्डिनेट्स प्लीज याद कर लीजिए। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपको प्लॉट द पॉइंट xy गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस सॉरी। सो वो ये कह रहा है कि आपको पॉइंट प्लॉट करने हैं, आपको जो गिवन है वो आपको प्लॉट करने हैं अपने ग्राफ पर, आपको ड्रॉ करना है। सो अब हम ड्रॉ करते हैं। पहले एक्स एक्सिस पे प्लीज आप देख लीजिए, आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है। फिर वाई एक्सिस पे क्या आपका सबसे बड़ा नंबर 8 है, सो हम 8 तक लेंगे। सो हम ड्रॉ करते हैं। अब वाई एक्सिस पे देखिए, बड़ा नंबर जो है 8 है, पॉजिटिव में, तो मतलब पॉजिटिव की लेंथ आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव में यूनिट ज्यादा लेने पड़ेंगे, बट नेगेटिव में आप कम ले सकते हैं, आप 2 तक भी ले सकते हैं, 3 तक भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव में हमारा कम है तो हम कम में लेंगे। सो ऐसे ही आपका सॉरी गलत बन गया। सो ये आपका एक्स कोड एक्स वाई होगा, एक्स डैश, ये आपका एक्स होगा, और ये आपका होगा y डैश, एंड दिस इज योर y। सो अब हम मार्क करेंगे एक्स एक्सिस पे इधर साइड पे कौन सा पॉजिटिव में आपको 1 तक है, वो सॉरी 3 तक है, तो हम 3 तक लेते हैं, 1 2 3, आप 4 तक भी ले सकते हैं। फिर आपका y में इधर नेगेटिव में कितना है आपका, -2 तक। सो आप -1 -2 -3 -4 तक ले लो, आप -3 तक भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 4 तक लें। तो अब हम नेगेटिव का मार्क करते हैं अपना y एक्सिस में। सो -1 ये तो 0 होगा आपका, -2 -3। अब मेन है आपका ये 8 तक जाना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ अब हम मार्क करते हैं। तो पहले आपको क्या गिवन है, एक्स एंड वाई, मतलब ऐसे देखोगे एक्स वाई, आपको क्या गिवन है, पहला 2 -2, 8, ठीक है। -2 एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव में है, सो -2, 8 डायरेक्ट ऊपर जाओगे आप, यहाँ से आपको ड्रॉ नहीं करना, आपको सिर्फ पॉइंट मार्क करना है। सो विच इज योर -2, 8, ये रहा आपका। देन नेक्स्ट इज योर -1 एंड 7, -1 नेगेटिव में ही आएगा, एंड 7 अगेन यहाँ तक टॉप पे जाओगे आप, -1, 7। देन आपका नेक्स्ट क्या है, 0, -1.25, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अब देखिए -1.25, 1.25 के नेगेटिव में आ रहा है तो नीचे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। बट देखिए 1 और 2 के बीच में जो मिडल का होता है, ये सेंटर का, ये क्या होता है आपका 1.5, क्या होता है ये आपका 1.5। तो आपको क्या मार्क करना है, लेकिन 1.25, तो 1.25 जो आपका होता है वो होता है 1 और 1.5 के बीच का जो होता है ना सेंटर का, वो होता है आपका 1.25। सो क्या गिवन है, 0 -1.25।
देन नेक्स्ट इज 1,3, सो 1,3 ऊपर आएगा. देन नेक्स्ट इज 3 minus 1, 3 आपका यहाँ आएगा एंड -1 आपका नीचे. तो ये बन गया आपका नंबर which is your 3, -1. So इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. जो ग्राफ्स ड्रॉ करें आपको अच्छे से समझ आया होगा. प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करिए. सो इसी के साथ हमारी वीडियो भी एंड होती है. सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद एडिफाई गाइस. थैंक यू सो मच.